हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज जब हम चालू करने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 12 से लेकर के 25 तक। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल आयांस एकेडमी से और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 के 12 से लेकर के 25 नंबर तक क्वेश्चन के। इसके पहले हमने आपको 11 नंबर तक क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है। उसके पहले प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो उसको अगर नहीं देखा तो जा करके चैनल पर उसको भी देखिए और इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 5.2 का। क्या कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का एक प्रथम पद दिया गया है आपको 5। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है 5 और अंतिम पद दिया गया है आपको 45। सर्वांतर यानी डी बराबर दिया गया है आपको 8/3। सिंपल से आपको लगाना है पदों की संख्या यानी एन की वैल्यू निकालना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे लिए फार्मूला होता है। ए एन मतलब लास्ट टर्म दिया गया है यही 45, बराबर में ए की वैल्यू क्या है 5, प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता n-1, डी की वैल्यू पता है 8/3। सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 45 माइनस का 5 बराबर में n-1 इंटू 8/3। ठीक है, 45 में 5 जाएगा 40 और ये 8/3 है ना, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो हमें भाग में आ जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ये हो जाएगा आपका 3/8 बराबर में n-1। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 तिहाई 15। 15 बराबर हो गया n-1। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं n-1 बराबर में 15, यानी n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। आंसर क्या आ गया आपका 16, यानी n की वैल्यू कितनी है 16, पदों की संख्या कितनी है 16 है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे हैं यदि एक समांतर श्रेणी है कि उसके प्रथम तीन क्रमागत पद दिए गए हैं a+1 3a और 4a+2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको भी। क्या दिया गया है a+1 3a 4a+2, ये आपको तीन क्रमागत पद दिए गए, इसका हमें पांचवा पद क्या निकालना है। ठीक है, पहले तीन के बीच का हमें ये वैल्यू दिया गया है, ये a की वैल्यू है। ठीक है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों जगह से। तो 3a माइनस में a प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा d बराबर निकालना में, तो d बराबर हो जाएगा 3a माइनस का a माइनस का 1, यानी 3a में से जाएगा ये बचेगा आपका 2a माइनस का 1। d बराबर क्या है 2a माइनस का 1। वैसे यहाँ पे भी चेक कर लेंगे 4a प्लस का 2। ठीक है, क्या है 4a प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू माइनस में 3a, इधर से घटा देंगे, हो जाएगा 4a में से 3a घटेगा बचेगा a प्लस का 2। ठीक है, यहाँ से d बराबर क्या है a+2। अब हमें निकालना क्या है पांचवा पद। ठीक है, क्या निकालना है पांचवा पद निकाल लेंगे। a5 क्या होता है a प्लस में n-1 इंटू डी होगा। a की वैल्यू यहाँ से देखोगे a प्लस का 1 है, क्या है a प्लस का 1, समांतर श्रेणी में ये दिया गया ना a प्लस का 1। प्लस में n की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1। d की वैल्यू क्या है यहाँ से किसी भी एक में ले सकते हो। ठीक है, d बराबर तो 2a माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a माइनस का 1। यहाँ से हमने ले लिया 2a माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका a+1 प्लस में 5 में से एक जाएगा 4 गुणे में 2a माइनस का 1। ठीक है, a+1 प्लस में 4 से इसका गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 है, माइनस का 4 एकम 4, ए वाले के साथ जोड़ लेंगे तो 4 एक 9a हो जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस 3। ठीक है, ये आपका a5 है। अगर हमें a की वैल्यू मिल जाए तो इसमें हम निकाल सकते हैं कोई नंबर। ठीक है, देखो a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है ये समांतर श्रेणी की सीरीज है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद है, तो यानी इनकी डी जो होंगे इक्वल होंगे, अभी दिख नहीं रहे हमें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस में 1 इक्वल टू a प्लस का 2, क्योंकि इक्वल होंगे, समांतर श्रेणी के पद है। तो एक को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस का a बराबर में 2, a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी इधर से आ गया a बराबर में 2 1 3, 3 आ गया। सिंपल से यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 9 गुणे 3 माइनस का 3, 9 3 होता है आपका 27, 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। कितना आंसर आया 24, 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
कह रहे हैं श्रेणी 3, 5, 7 और 9 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करना है, इसे 10th निकालना है। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे आराम से, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको दिया गया है 3, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, यानी 2 आ रहा है। एन की वैल्यू निकालना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 3 प्लस में 10 में से क्या जाएगा, एक जाएगा 9, 9 गुणे 2 ये हो जाएगा 3 प्लस में 9 दूनी 18, 18 3 21। कितना हो गया, 21 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया था ये। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका भी वही 15वां पद निकालना है, सेम फार्मूला लगाएंगे, a 15 इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। a की वैल्यू 21 दिख रही है, n की वैल्यू 15 बोला गया है, माइनस 1, डी की वैल्यू डिफरेंस निकालेंगे, 18 में से माइनस 21 करेंगे। 21 जो है बड़ा नंबर है, इसलिए सॉरी सीरीज घट रही है, माइनस की तरफ बढ़े, यानी माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह से 15 में से 18 घटाएंगे, फिर से -3, मतलब -3 डी की वैल्यू आएगी, -3 हमने कर दिया। 21 प्लस में 15 में से एक जाएगा, आपका बचेगा 14 गुणे माइनस का 3। 21 प्लस में 14 का गुणा 3 से बार करेंगे, 14 है 14 3 42, माइनस का 42 होगा। 21 माइनस 42, 42 में घटाएंगे, आएगा आपका आंसर माइनस का 21। क्या आ जाएगा, माइनस का 21। ठीक है, समझ में आया आपको, आएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है आज का, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये भी कह रहे हैं श्रेणी आपको दिया गया, इसमें 25वां पद निकालना है और n वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, आप सेम फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हम 25वां पद निकालेंगे, यानी n बराबर इस बार हम क्या रखेंगे, n बराबर आपका 25 रखेंगे। फार्मूला वही लगेगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू 4 दिख रही है, n की वैल्यू 25 है, -1, डी की वैल्यू देखो 4 से इसमें माइनस करना है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, मतलब कितना आ रहा है, प्लस में 3। सीरीज बढ़ रही है, प्लस में आएगी। 4 प्लस में 25 में से एक जाएगा, 24 बचेगा, 24 गुणे 3, 24 का 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 24 तिया 72 होता है, 72 दो 76, कितना होगा 76, आपका 25वां टर्म 76 होगा। लेकिन अब हमें क्या करें, एनवा टर्म्स निकालना है। ठीक है, यानी एन के पदों में ही निकालना है, एन की कोई वैल्यू नहीं रखना, सिंपल सा वही हम फार्मूला लगाएंगे, n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे एन ही रखिएगा, बाकी सब जगह पे आप रख दीजिएगा। ए की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू एन ही रहने देंगे, इंटू डी, डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, 4 प्लस में ये इसका गुणा इससे कराएंगे, ये हो जाएगा 3n, और इसका गुणा इससे कराएंगे, हो जाएगा माइनस का 3, ये आपके माइनस में हो जाएंगे। तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 प्लस में 3n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3n प्लस का 1, ये हो गया आपका nवां पद। ठीक है, तो इसके दो चीज निकालनी थी, 25वां पद और nवां पद, दोनों हमने निकालने हैं। 25वां पद आया 76 और nवां पद आया 3n प्लस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे हैं कि निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद मतलब इसमें n की वैल्यू पूछा गया है, इसकी n की वैल्यू पूछा गया है, आराम से लगाएंगे। ये आपका एक आवान है, इसमें से डिफरेंस निकालेंगे, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 10 में से 7 जा रहा है, फिर से 3 आ रहा है, 13 में से 10 जाएगा 3, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए 3, और ये क्या है आपका ए एन की वैल्यू है। ठीक है, चलिए लगाते हैं डायरेक्ट फार्मूला, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और किसके बराबर होता है, ए एन के बराबर। ए एन की वैल्यू दिया गया 148, ए की वैल्यू आपके पास 4 है, प्लस में एन क्या है, एन नहीं पता, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 4 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 148 में से 4 घट जाएगा, और बराबर में बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 148 में 4 घटाइए, बचेगा 144। 3 यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में, बराबर में n माइनस 1, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 2 3 8 24। ठीक है, 48 आ गया, यानी कि कह सकते हैं n माइनस 1 बराबर क्या है 48। n बराबर आ जाएगा 48 प्लस का 1, यानी n बराबर हो जाएगा 49। क्या आएगा 49, कुल 49 पद इसके अंतर्गत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 को दिख रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं श्रेणी 13 10 7 4 का कौन सा पद माइनस का 59 होगा। इनकी वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है। सीरीज इस बार घट रही है, माइनस हो रही है, यानी हर बार माइनस का 3 किया जा रहा है, -3 -3। ठीक है, तो आराम से डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई,
ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके ए एन की वैल्यू होगी। फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू दिया गया -59 इक्वल टू ए की वैल्यू 13 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, 13 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो -59 माइनस का 13 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा -3। इसको माइनस करेंगे, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे तो 9 3 12 दो हासिल आएगा 1 5 1 6 1 7 माइनस का 72 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3 को उधर भेजेंगे, भाग में जाएगा, यानी -72 यानी माइनस का 72 बटे माइनस का 3 बराबर में एन माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 कम 3 और ये कटेगा, 3 दूनी 6 12 3 चौक 12 यानी एन माइनस वन बराबर क्या आ गया 24। एक को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस में जाएगा, यानी एन बराबर हो जाएगा आपका 25। कितना 25। 25वां पद इसका क्या होगा, माइनस का 59 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सेम उसी तरह से है। इसमें पूछा गया कि आप बताइए इसमें से कौन सा पद आपको शून्य दिया जाएगा, यानी ए की वैल्यू तो आपके लिए ये होगी। आप देख रहे होगे श्रृंखला फिर से माइनस हो रही, माइनस का 4। ठीक है, इधर भी माइनस का 4 हुआ, इधर भी माइनस का 4, यानी माइनस होते जा रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं कि कौन सा टर्म ऐसे होगा शून्य, यानी ए एन बराबर क्या दे दिया गया है 0, ये फाइंड करना है। फिर वही डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला याद रखिए, हर जगह पे काम आएगा, बड़ा आसान सा है। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू आपके पास 76 है, एन की वैल्यू नहीं पता, इन्हीं को पता करना है। एन माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस का 4 है। ठीक है, माइनस को 76 को इधर भेजेंगे, हो जाएगा आपका माइनस का 76, क्योंकि जीरो का कोई मतलब है नहीं। और इस 4 को माइनस नीचे भेजेंगे, हो जाएगा -4 बराबर में क्या बचेगा एन माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 एकम 4 3 बचेगा, 4 9 36 19 चौक 76 होता है, बचा 19 बराबर में एन माइनस वन। माइनस को इधर भेजेंगे, 19 प्लस वन बराबर एन, यानी एन बराबर हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा 20, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी वही चीजें पूछी गई हैं। कौन सा टर्म्स आपका 52 होगा। ए की वैल्यू आपको यहाँ आराम से दिख रही होगी, और इसमें इस बार सीरीज बढ़ रही है, प्लस का 3 हो रहा है, फिर से प्लस का 3 और ऐसे प्लस का 3, यानी डी की वैल्यू आपको कितना मिली 3। ये आपका ए एन की वैल्यू है 52। फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू दिया गया है 52, ए की वैल्यू 1 प्लस में एन की नहीं पता इंटू डी। डी क्या है 3 है। हाँ 52 है, इधर में इसको लाएंगे माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 52 माइनस का 1 बराबर में एन माइनस वन इंटू 3। ठीक है, 52 में से 1 माइनस करेंगे 51 51, और 3 को इधर गुणा से इधर भेज देंगे भाग में, 3 बराबर में एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 17 3 51, यानी 17 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन। माइनस को इधर लाएंगे, हो जाएगा 17 प्लस वन बराबर में एन, यानी कह सकते हो आप एन बराबर क्या आ गया आपका 18। कुल इसमें कितने पद है 18, मतलब 18वां पद ही क्या होगा आपका 52 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है। थोड़ा सा यहाँ से चीजें बदली हैं, किसी समांतर श्रेणी के कह रहे हैं पांचवें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 दिए हैं, तो श्रेणी याद करें। देखिए ये आसान क्वेश्चन होते हैं। ना तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में ना तो आपको सीरीज पता होगी, ठीक है, ना तो ए की वैल्यू पता होगी, ना तो डी की वैल्यू पता होगी, बस कोई आपको दो टर्म्स दिए गए होंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में 5.1 5.2 के ही कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के करा रहे, तो वहां पे आपको बताया था अगर 20 टर्म से कोई हमें टर्म्स दे दिया जाए तो उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो, अगर इसमें दिया गया आपको पांचवा पद, तो पांचवें पद को एक्चुअल में आप लिख क्या सकते हो, ए प्लस का 4d क्या दिया गया बराबर में 16। इक्वेशन नंबर आपके लिए 1 बन जाएगा। इसी तरह से 11वां पद होगा। ठीक है, 11वां पद के लिए आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस का 10d, ठीक है, बराबर में 34, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 का काम करेगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 को, ठीक है, 2 को हल करने पर, या हल नहीं कर सकते हो घटाने पर, इसमें हम विलोपन लगा रहे हैं ना, इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बता रखा था विलोपन, तो हल करने पे या फिर आपको समीकरण दो में से 2 माइनस वन करने पर ऐसे देखो, तो 2 क्या है आपके पास ए प्लस का 10t बराबर में 34। अब माइनस करेंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ए
और ये माइनस में 4D और बराबर में माइनस का 16, सभी माइनस में जाएंगे, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा 6D बचेगा, 34 में से 16 घटेगा तो आपका 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, 18 बचेगा। ठीक है, 6 एक कम 6, 6 3 18, यानी डी की वैल्यू आ गई आपके लिए 3। डी की वैल्यू 3 आ गई, आप इक्वेशन नंबर 2 में डी बराबर रख दीजिएगा, तो ए प्लस में 10 गुणे 3 बराबर में 34, ए प्लस में 10 3 30 बराबर में 34, उसके बाद में ए बराबर क्या आ जाएगा 34 माइनस का 30, यानी कि ए बराबर आपका आ गया 4। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, सीरीज आराम से निकाल सकते हैं। सीरीज निकलना है आपको, श्रेणी लिखनी है, तो श्रेणी हमारी क्या होगी, पहला पद 4, अब हर बार डी बढ़ रहा है 3 3 करके, तो 4 3 7 7, 4 3 7 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, ऐसे बढ़ती जाएगी श्रृंखला, ये हमारी हो गई सीरीज। ठीक है, क्या हो गई सीरीज। बस इतना ही हमें करना था। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से कोई मिडिल टर्म्स दे दिया जाए दो अलग अलग, उनके नंबर्स लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पांचवा पद पूछा गया था, हमने 4D ही लिखा, हमेशा एक कम करके लिखोगे क्योंकि ए वैल्यूज में जुड़े, ए प्लस में 4D। ऐसे आपको 11वां पूछा गया था तो 11 से कम 10, यानी ए प्लस का 10D लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही लिखना है चीजों। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 4 6 और ऐसे 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना। देखो, अंत से 15वां पद ज्ञात करना बहुत ही आसान है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, एल माइनस में एन माइनस वन इंटू डी। एल जहाँ पे आपका लास्ट पद है, ये वाला 86, ये आपका एल है, बस यही लगाना है। एन 15 है, ठीक है, बाकी डी आप ये निकाल ही लोगे। डी क्या है, 2 से 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लस का 4 हो रहा है, 6 से 10 की तरफ प्लस का 4 हो रहा है, यानी डी बराबर आपका 4 है, लगा दोगे। एल बराबर क्या है 86 माइनस का 15 माइनस में 1, डी की वैल्यू क्या है 4, यानी 86 माइनस 15 में से एक जाएगा, बचेगा 14 गुणे 4। ठीक है, 86 माइनस 14 गुणा 4 बार करोगे, 14 चौके 56 होता है, 56 86 में से 56 जाएगा, आपको बचेगा 66 76 86 30, कितना आएगा 30। एक 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चीज ये आप याद रखिएगा, अगर आपको अंतिम से कोई पद पूछा जा रहा है तो एल आपको पता होना चाहिए, लास्ट टर्म दिया गया रहेगा, जिसको आप पता करके आराम से फिर ये वाला फार्मूला लगाइए, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सारी चीजें वही हैं, बस एल जहाँ पे होता है, यहाँ पे ए होता था हमने एल किया है, और यहाँ पे प्लस होता था हमने माइनस किया है, बाकी उसके बाद सारी चीजें वैसे ही चलनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कह रहे हैं समांतर श्रेणी 6 10 14 और डॉट डॉट 82 का अंत से 12वां पद निकालिए। इसी तरह से क्वेश्चन है ये, आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क, इसको सभी लोग आप होमवर्क करिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट करिएगा, और इसका उत्तर फिर हम नेक्स्ट क्लास में पहले ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बता देंगे, जिसका सही होगा उसका हम नाम नोटिस कर देंगे, और जिसका गलत होगा उसके लिए हम बताएंगे फिर से इसको। ये आपके लिए होमवर्क है। फार्मूला क्या लगेगा, वही सिंपल सा एल माइनस में एन माइनस वन इंटू डी, ये आप फार्मूला लगा करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि कह रहे हैं किसी एपी की तीसरे और 90वें पद क्रमशः दिए गए हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। देखो, सिंपल सी बात है, सीरीज फिर से नहीं हमें पता है, पर हमें तीन इसमें से दो पद मिल गए हैं, तीसरा और 9वां पद। आराम से इसको किसी टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, माना तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा आपका ए प्लस का 2D बराबर में क्या दिया गया 4, समीकरण 1, तथा 9वां पद दिया गया है, यानी 9वां पद क्या होगा आपके लिए ए प्लस का 8D बराबर में माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या कर देंगे माइनस, यानी इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करने पर, समीकरण एक में 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, ए प्लस का 8D इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, और दो क्या है, एक क्या है हमारे लिए समीकरण, ए प्लस का 2D बराबर में 4, माइनस कर रहे हैं, नीचे के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस होते तो माइनस, माइनस होंगे तो प्लस, ए से ए कैंसिल हुआ, 8 में से 2 घटेगा 6D बचेगा। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो होगा आपका माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, माइनस का 12, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, यानी डी बराबर आ गया माइनस का 2। डी की वैल्यू माइनस 2 आ गई। यहाँ से देखिए, डी बराबर माइनस 2, इक्वेशन नंबर चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, 1 क्या है, ए प्लस का
2d बराबर में 4। ठीक है, a प्लस में 2 इंटू माइनस टू इक्वल टू 4 हो जाएगा। a प्लस में 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 बराबर में 4, ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 4 8। a की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा। हमने मान लिया nवां पद शून्य होगा। ठीक है, तो nवां पद शून्य होगा तो ये ले लिया 0, an बराबर लिया 0, a की वैल्यू आई 8, प्लस में n की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू -2। 8 इधर लाएंगे माइनस में आएगा, माइनस का 8 बराबर में n-1 इंटू -2 यहाँ पे इंटू में इधर आएगा डिवाइड में जाएगा, -8 बटे -2 बराबर में n-1। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचा, 4 बराबर में n-1। इवन को इधर ट्रांसफर करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया आपका 5। इसका पांचवा पद ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट और हमारा 25वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको कर लेते हैं। इसी तरह से सेम है। ठीक है, इसके कह रहे हैं 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है इसको समझोगे। ठीक है, पहले तो मान लीजिए। ठीक है, माना 17वां पद बराबर क्या होगा, a प्लस का 16d ये होगा, तथा 10वां पद a प्लस का 9d ही होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रहे हैं, तो पहले तो इनको क्या करिए, बराबर कर दिए। यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि a प्लस में 16d बराबर में a प्लस में 9d। ध्यान से देखिए, इनको हम दोनों को बराबर करके रखा है, तो यानी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ये वाला नंबर्स क्या है, बड़ा है। ये बड़ा है, हमने बीच में इक्वल लगा रखा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्या हो गए, इक्वल हो गए। आराम से देखिए, अब ए से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में आएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 16, 16d उधर में से आपको माइनस करेंगे 9d, सॉरी -9d बराबर में क्या हो जाएगा, 7। 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 7d, 7 बराबर में 7। तो d बराबर हो जाएगा 7/7, काट देंगे 1, क्या आ जाएगा 1, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 1। आई थिंक हमें यही ज्ञात करना था, हाँ, सर्वांतर ज्ञात करना था। तो d बराबर क्या हो गया 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसको चीज को समझना था आपको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, पहले 17वां पद माना, उसके बाद 10वां पद, इनके बीच में जो रिलेशन था वही हमने पुट किया। तो 7 एक नंबर जो है 7 अधिक था, तो इसको हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर लिया। ठीक है, और एक में हमने क्या कर दिया, 7 तो जोड़ दिया। तो ये नंबर और ये दोनों नंबर क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हमने सॉल्व कर लिया, डी बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो है 26 से लेकर के आपके जो लगभग 38 क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और बच्चों ध्यान दीजिए, आपका ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, जो कि राजीव प्रकाशन के सॉल्यूशन चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर आप राजीव प्रकाशन सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल अयान्स एकेडमी को क्या करिए, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको समय समय पर क्लास मिलती रहे और इस सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको 23 दिया है, इसका तो आपको पहले तो होमवर्क है आपके लिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।